हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर को अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कंजर्वेशन एफर्ट्स फर्स्ट पार्ट और अगले चैप्टर में हम इसके सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी कि इस वाइल्ड लाइफ या फिर इन प्लांट लाइफ को बचाने के लिए किस तरीके के एफर्ट्स, स्कीम्स या फिर पॉलिसीज जो है भारत सरकार या फिर दुनिया भर में भी किस तरीके के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उन सभी के बारे में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नेशनल लेवल पर ही बात करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। हमने ऑलरेडी कई बार इसके बारे में बात किया हुआ है, अगेन ब्रीफली हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 विद 9 टाइगर रिजर्व्स फॉर कंजर्विंग आवर नेशनल एनिमल, दैट इज द टाइगर। सभी को पता है टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, पीकॉक नेशनल बर्ड जिसे कहा जाता है। तो 1973 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था उस वक्त टाइगर की जो खासकर एशियन साइड जो इंडिया में जो बंगाल टाइगर्स वगैरह जो हम कहते हैं, उनकी तादाद जो बहुत बुरी तरीके से गिर रही थी। तो उन टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पूरे नेशन वाइड में 9 टाइगर रिजर्व जो है वो अनाउंस किए गए थे। Currently, the Project Tiger coverage has increased to 50 tiger reserves spread in 18 tiger range states। तो अलग अलग स्टेट्स में जो है हमें इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो 18 टाइगर रेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 50 टाइगर रिजर्व्स जो है स्प्रेड किए गए हैं पूरे देश भर में। The tiger reserves are constituted on a core or buffer strategy. The core areas have the legal status of national park or a sanctuary, whereas the buffer or peripheral areas are a mix of forest and non-forest land managed as a multiple use area। हमने ऑलरेडी जब हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात किया तो इस डिज़ाइन के बारे में बात किया कि एक कोर जोन होता है और एक बफर जोन होता है और एक ट्रांसिशन जोन होता है। तो कोर जोन जो है वो हाईली प्रोटेक्टेड है, किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरेक्शन वहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाती। अगर ट्रेसपास करेंगे तो बहुत बुरी तरीके से पेनलाइज किया जाएगा, अरेस्ट भी किया जाएगा। तो उसी तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी जो है अलग अलग जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं वहाँ पर कोर एरिया और बफर एरिया को डिवाइड किया जाता है। तो बफर एरिया में थोड़ा बहुत फॉरेस्ट लैंड मिक्स होता है, वहाँ पर फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड जो कि मैनेज किया जा सकता है। रोड्स वगैरह भी जो है वहाँ पर स्लाइटली पास हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आपको अगेन फ्रीली ग्रेजिंग के लिए जो है वहाँ पर मौका दिया जाएगा या फिर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करें, ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट होता है। तो दिस वॉज प्रोजेक्ट टाइगर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एफर्ट है जो कि भारत सरकार से किया गया था वो था प्रोजेक्ट एलिफेंट्स को बचाने के लिए। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 1992 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट्स एंड कॉरिडोर्स। एलिफेंट्स भी हमारे भारत देश में बहुत अच्छी खासी तादाद में है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट पास किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज provides a financial and technical support to major elephant ranges states in country throughout projects। तो यहाँ पर भी अलग अलग स्टेट्स के रीजन्स को जो है एलिफेंट रेंजेस की तरह अनाउंस किया जाता है और उन्हें मेंटेन करने के लिए खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स वगैरह देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करता है। Even mahots and their families play an important part in the welfare of elephants। mahots आपने सुना होगा, actually they are the people who work with ride and tend an elephant, यानी कि एलिफेंट राइडर्स भी उन्हें कहा जाता है। एक छोटा सा स्टिक जो है एट द वेरी एंड ऑफ द स्टिक एक छोटी सी निडिल लगाई जाती है जिसके तहत वो इतने बड़े एलिफेंट को कंट्रोल करता है, तो उसे माहोट कहा जाता है। तो माहोट्स भी बहुत ही ज़रूरी हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि साउथ साइड खासकर कर्नाटका जो कि एक्चुअली हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स भी पूरे कंट्री वाइड हमें कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर भी माहोट्स और उनकी लोकल फैमिलीज़ को जो है बहुत ही प्रोमिनेंस दिया गया है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता होता है इन एलिफेंट्स के ब्रीडिंग सीजन्स क्या होते हैं, इनके खान पान के तरीके क्या होते हैं, उन्हें किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, उन सभी के बारे में जो है यानी कि इन डिटेल अगर मैं ये कह सकूँ कि भाई द वेरी लोकल कम्युनिटीज शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन द प्रिजर्वेशन। तो यही एक आइडिया था प्रोजेक्ट एलिफेंट के पीछे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल लेवल प्लान था वो था वल्चर एक्शन प्लान, दैट इज 2020-25। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था, तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। वल्चर्स नंबर से सॉ डिक्लाइन एज मच एज 90% इन सम स्पीशीज इन इंडिया सिंस द 1990s इन वन ऑफ द मोस्ट ड्रास्टिक डिक्लाइंस इन द बर्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं वल्चर्स, इंडियन वल्चर्स, और एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड है। IUCN के लिस्ट में जो है ये रेड बुक में है, एंडेंजर्ड जो है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन्हें माना जाता है। तो वल्चर्स का पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बहुत बुरी तरीके से घटता जा रहा है। तो एक सीरियस एक्शन ऑफ प्लान जो है होना बहुत ज़रूरी है ताकि
ताकि हम इन्हें बचा सकें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही यूनिक रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर एक्सीटिव तरीके से जो है वल्चर की ब्रीडिंग्स वगैरह की जाती है, उन्हें एक सस्टेन्ड एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है और बाद में उन्हें ओपन एरियाज में छोड़ते हैं। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत बात किया हुआ है। दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान दे रहे हैं भारत के लिए। तो ये दोनों जो है मिलकर वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम को फुलफिल कर रहे हैं, ये भी भारत सरकार द्वारा ही है। तो किस लिए जो है वल्चर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है? ऑफकोर्स दे आर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि भाई हम वी कैन लेट गो जस्ट अ बर्ड टू गो एक्सटेंड के, इससे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वल्चर्स जो है बहुत ही क्रूशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। बिकॉज वल्चर्स फीडिंग ऑन डेड एनिमल्स हेल्प एरियाज गेटिंग रिड ऑफ कार्कसेस। जो कोई भी डेड एनिमल्स वगैरह होते हैं वल्चर्स उन्हीं पे फीड करते हैं, तो वो नेचुरल स्कैवेंजर्स की तरह होते हैं। वरना वो डेड एनिमल जो है उसी तरीके से पड़ा रहेगा, फाउल स्मेल उससे आएगी, हर तरीके के बैक्टीरियाज और डिसीजेस जो है वहाँ से आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके के नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं। और खासकर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की जब हम बात करें तो वहाँ पर तो द टॉप मोस्ट स्कैवेंजर्स जो है वल्चर्स ही होते हैं। वल्चर्स ऑल्सो प्ले अ वैल्यूएबल रोल इन कीपिंग वाइल्ड लाइफ डिसीजेस इन चेक। बिल्कुल इस तरीके के कई इवन डिसीज्ड एनिमल्स को भी जो है वो मार गिरा कर खाते हैं, जिससे कि वो डिसीज का स्प्रेड जो है वहीं पर रोका जा सकता है। तो वल्चर एक्शन प्लान जो है अगेन वल्चर के प्रोटेक्शन के लिए, उनके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो है लिया गया था फ्रॉम 2020 टू 25, यानी कि एक एक्शन प्लान दिया गया है जो कि हमें एज ऑफ नाउ इम्प्लीमेंट करना है। वन हॉर्न्ड राइनो, ये बहुत ही एक एंडेमिक स्पीशीज है इंडिया में, खासकर ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, इसे सिर्फ एक ही हॉर्न होता है, तो इसे वन हॉर्न्ड राइनो कहते हैं। देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ राइनो इन एशिया। एशिया में जो है 3 स्पीशीज ऑफ राइनो हमें देखने को मिलेंगे। पहला ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जैसे कि अभी हमने देखा। दूसरा जावन राइनो एंड तीसरा सुमत्रन राइनो। तो ये 3 तरीके के राइनोस जो है हमें एशिया में देखने को मिलेंगे। ओनली द ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया। तो ये इकलौता ऐसा जानवर है जो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। इंडिया में ही ये एक एंडेमिक स्पीशीज है, ये फॉरेन स्पीशीज नहीं है। ऑल्सो नोन एज इंडियन रैनो, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द रैनो स्पीशीज। दुनिया भर के जितने भी रैनोस हैं उन सभी में से ये लार्जेस्ट स्पीशीज माना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ये बहुत ही फेमस है इन वन हॉर्न राइनोस के कंजर्वेशन के लिए लेकर। और वो काजीरंगा नेशनल पार्क भी जो है खासकर इन्हीं राइनोस के कंजर्वेशन के लिए अनाउंस किया गया है। National Rhino Conservation Strategy was launched in 2019 to conserve the greater one-horned rhinoceros। तो इन्हें बचाने के लिए भी नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो है वो अनाउंस की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कंजर्वेशन एफर्ट्स के पहले पार्ट के बारे में। हम आगे के पार्ट में इसका कंटिन्यूएशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।